बाद में घर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। मार्कर्स में इंक भी आज कम ही है, तो चलें अब चल पड़ा है। तो पहली बात तो बेटा ये करूँगा कि अभी जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो मैं उसी से बात का आगाज़ करूँगा कि जब हम किसी के सामने होते हैं तो हम कुछ और होते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तब हम कुछ और होते हैं। ये मुनाफ़िक़त का आला दर्जा है। ठीक है, ऐसे लोगों को मुनाफ़िक़ कहा जाता है। और मैं आपको मुनाफ़िक़ नहीं बेटा कह रहा, जो बच्चे शरारतें कर रहे थे, ये सिखा रहा हूँ आपको। और मुनाफ़िक़ जो हैं वो जहन्नुम में सबसे निचले गड्ढे में होंगे इधर। तो मुनाफ़िक़त नहीं कभी दिखानी ज़िंदगी में। अगर आप ऐसे हैं तो इसको अपनी ज़ात से निकालें। ये बंदे को खा जाती है, ये चीज़ बंदे की जो सारी सलाहियतें हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो आप जो तन्हाई में हैं वही आप सबके साथ भी वैसे ही हों। ठीक है, ये ना हो आप दूसरों के साथ कुछ और जब आप अकेले हो तब आप तबाही मचा रहे हो हर तरफ। ठीक है, तो अपना बिहेवियर चेंज ना करें। असल में ये फ़िज़िक्स के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं थोड़ा बाब इसके साथ फ़िज़िक्स को भी टच कर देता हूँ। लाइट भी इसी तरह ही करती है। आगे जाके एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग थॉमस ने किया था कि जब हम लाइट को देखते हैं वो कुछ और बन जाती है, और जब लाइट को नहीं देखते ये कुछ और बन जाती है। इसका डुअल बिहेवियर है। तो ये दो तरह के किरदार ज़ाहिर कर सकती है। तो बेटा कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ओरिजिनल बन के रहें। ओरिजिनल इज़ ऑलवेज़ बेटर देन आर्टिफिशियल। जो असल चीज़ होती है वो नकली से हमेशा अच्छी ही होती है। ठीक है, तो आप जिस लेवल पे आ गए हैं, जिस स्टेज के ऊपर, नो डाउट मुझे पता है कि जब इस स्टेज के ऊपर बच्चा आ जाता है तो उसके अंदर कोई आग लगी होती है कि अब मैं कुछ हिला दूँ दुनिया को। ठीक है, तो उसको अंदर से कोई चीज़ तंग कर रही होती है। तो उस मसले में नहीं आपने पढ़ना, आपने इस स्टेज के ऊपर आके, ज़िंदगी के इस मुकाम के ऊपर आके कोशिश करें कि अपने काम के ऊपर फोकस करें। मैंने पहले भी एक दिन ये एक लेक्चर थोड़ा सा स्टार्ट में कहा था कि ये 2 साल ही आपको बना देंगे और ये 2 साल ही आपको बिगाड़ देंगे। अब आपके हाथ में है, आपने बनना है या बिगड़ना है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ आ रही तो जो बच्चे ये हमारे पास अब्बू हुरैरा है, इससे आप पूछें कि अगर लेसन है बेटा, सीखने की बात है, और जो जिसने साल ज़ाया कर दिए हैं, जिसका मसला रहा, उसके शर्मिंदगी कोई बात नहीं। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, तो अगर आप गिरे हैं तो कोई मसला नहीं, फिर उठें, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, उठें फिर से। लेकिन दूसरों के लिए मिसाल है कि अगर फिर बंदरों की तरह उछलते कूदते रहेंगे तो आपके साथ भी 1 साल बाद ऐसे ही होगा कि आपका भी साल ज़ाया होगा। तो मैंने देखा है कि कॉलेज में या स्कूल में बच्चों का बिहेवियर, बर्ताव बदल जाता है, वो अपने आप को पता नहीं कोई शाहरुख खान समझने लग जाते हैं। ठीक है, ये काम नहीं आपने करना। मेरे सामने हो या मेरी गैर मौजूदगी में, टीचर है या टीचर की गैर मौजूदगी, अपने आदाब को, अपने एथिक्स को, उनको अपने दामन से लदा ना करें, उनको जोड़े रखें अपने साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है। इसकी तरफ जाने से पहले जी स्केप वेलोसिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा स्केप वेलोसिटी क्या है, कल हमने इसको नहीं पढ़ा था। चलें जी, सबसे पहले हम स्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तीसरा ऊपर वाला बल्ब फिर हिल गया आज। चलें, स्केप वेलोसिटी, जब फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है तो सब ध्यान इधर रखें। बाद में जब गुफ्तगू या बातें करने का टाइम होगा मिल के फिर सब लोग करेंगे। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, ताकि आपको समझ आ जाए बात की। जब समझ आ जाएगी फिर फिज़िक्स में मुश्किल कुछ भी नहीं। अच्छा, स्केप का मतलब होता है फरार हो जाना। ठीक है, यहाँ पे स्केप का क्या मतलब है, देखें भाई, अगर हमारे पास अर्थ है तो डेफिनेटली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। ठीक, अच्छा बेटा, अगर हम किसी चीज़ को फेंकें सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर तो वो घूम के फिर किधर आ जाती है, नीचे आ जाती है। फिर फेंकें फिर नीचे आ जाती है, फिर फेंकें फिर नीचे आ जाती है। उसकी वजह यह है कि वो अभी तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ज़मीन उसको वापस खींच लेती है।
अच्छा आप क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जाएं और तेज़ फेंकें और तेज़ फेंकें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो बॉडी है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी और वापस कभी भी लौट के नहीं आएगी। तो वो वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी को थ्रो किया जाए और बॉडी जो है वापस ज़मीन पे कभी भी वापस ना आए और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे बेटा, द वेलोसिटी the initial velocity given to a body with which it escapes out भी बेशक कह लें, escapes out from the earth gravitational field is called escape velocity। हाँ बेटा, ये कभी कभार ये रेयर चांसेस हैं, कभी कभार लॉन्ग आ जाता है, आम तौर पे ये शॉर्ट ही पेपर में आता है। ठीक है, अच्छा जी, जब बॉडी को हम एस्केप वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे तो बॉडी के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, ज़ाहिर है जब बॉडी को थ्रो करें और बॉडी के पास स्पीड हो तो स्पीड के पास बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी बॉडी की किसके इक्वल होगी, 1/2 mv²। अब यहाँ पे जो v है वो कौन सा है, v एस्केप है, कि जितने वेलोसिटी के साथ बॉडी एस्केप कर गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये फार्मूला हमें बताएगा कि बॉडी को कितनी काइनेटिक एनर्जी दी जाए कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, वापस न फिर आए। अच्छा, इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर थ्रो करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहाँ तक जा सकता है, एन इन्फिनिटी तक। वहाँ पे जाके उसका जो वर्क डन होता है बेटा वो कितना होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हैं वो कितना होता है बेटा, ज़ीरो होता है। कितना होता है, ज़ीरो। अच्छा जी, अब हमने अगर फाइंड करना है कि यहाँ से जब बॉडी को थ्रो किया था यहाँ से यहाँ तक, या कह लें कि यहाँ से ये 1 पॉइंट था, यहाँ से हमने थ्रो किया है, तो यहाँ पे बेटा जो बॉडी के पास हमारे पास एनर्जी है वो कितनी होती है, हमने कहा था कि वो बेटा हमारे पास होती है, कितनी आई थी भाई कल, यहाँ पे देखें, सॉरी इसमें हमारे पास था इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे बॉडी के पास सरफेस पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास, ज़ीरो थी। कितनी थी बेटा हमारे पास, ज़ीरो। जब यहाँ से यहाँ थ्रो किया था तो हमारे पास कल कितनी आई थी, वर्क डन हमारे पास कितना आया था, -Gm/r आया था, यही आया था ना। अच्छा जी, यहाँ से कंसिडर कर लें या चाहे यहाँ से कंसिडर कर लें, मर्जी आपकी, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखें बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आया है एनर्जी में, वो जो चेंज है उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखें बेटा यहाँ पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी कंसीडर करेंगे, ज़ीरो। या ये कह लें कि यहाँ से लेके यहाँ उसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज है वो कैसे निकालेंगे, देखिए फाइनल पॉइंट के ऊपर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन है, वो कितना आ रहा था, ज़ीरो। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं ना। तो कल हमने फाइंड किया था कि फाइनल पे जाकर उसकी कितनी बनेगी, ज़ीरो, और जो नीचे हमारे पास बन रही थी वो कितनी बन रही थी बेटा, हमारे पास -Gm/r बन रही थी। अच्छा, माइनस माइनस ऐड करेंगे, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो Gm/r बन जाएगा। इसका मतलब कि हमें पोटेंशियल एनर्जी को इतना चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे पास अगर इतनी पोटेंशियल एनर्जी हम चेंज करेंगे तो फिर बॉडी कहाँ चली जाएगी, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। दो तरह से आप बातें कह सकते हैं, चाहे इतनी काइनेटिक एनर्जी दे लें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज कर लें। अब तीसरा आप ये कह सकते हैं कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड दी जाए, उसकी भी बात कर लेते हैं। बेटा देखिए, हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होता है किसके, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के।
कि जब बॉडी को आप थ्रो करते हैं तो बॉडी की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो अभी हमने क्या कि किसके इक्वल है, ये 1/2 mv² एस्केप के। और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना है हमारे पास, Gmm/r के। अच्छा, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल करें ज़रा, m कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें v एस्केप का फॉर्मूला निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, v एस्केप का स्केयर जो है उसको उधर ही रहने दें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2Gm/r। अच्छा, हमें स्केयर जो है उसको ख़त्म करना है, चलो स्केयर को बाद में ख़त्म कर लेते हैं। तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए आप क्या ले लें, दोनों साइडों पे स्केयर रूल ले लें, तो v एस्केप इक्वल आ गया 2Gm/r। अच्छा, 9th में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही बना था, एज वी नो g किसके इक्वल होता है, Gm/r स्केयर के, पढ़ा था 9th में आपने। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बना था, चैप्टर नंबर 5 में ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, ठीक है बच्चों। अब देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, तो हमारे फॉर्मूले इस हमारे दिए गए जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें Gm तो है, लेकिन नीचे के r का स्केयर है, तो हम इसको भी ज़रा स्केयर में कन्वर्ट करते हैं। v एस्केप इक्वल है किसके, 2Gm/r का स्केयर, r से मल्टीप्लाई कर लें और r से डिवाइड कर लें, ठीक है, समझ आई स्टेप की। देखिए नीचे पड़ा हुआ था ना r, तो मैंने r से मल्टीप्लाई भी कर लिया और r से डिवाइड भी कर लिया, तो फिर कट जाएगा, फिर वही बनेगा ना, ठीक है। तो अब r से मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, r का स्केयर हो गया और ऊपर r बन गया हमारे पास। अब ये जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल है, g के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो v एस्केप इक्वल किसके आ गया, 2Gr के, ठीक है बच्चों। तो अब आपने पेपर के लिए याद क्या रखना है, ये सारा स्टेप आप चाहे याद रख सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, डेफिनेशन और ये जो फाइनल फार्मूला है। अच्छा, इसके अलावा इसकी MCQ भी एक पेपर में पूछता है कि अगर g की वैल्यू हम लें 9.8, कितनी लें, 9.8, और r हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, वो कितना होता है, 6.4 × 10⁻⁶ होता है। r क्या रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ज़रा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा बेटा 11,000 मीटर/सेकंड आएगा। अच्छा, ये जो 3 सिफरे होते हैं ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलो, ठीक है बच्चों। तो इतनी वेलोसिटी के साथ अगर बॉडी को थ्रो करेंगे तो वो बॉडी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी और वापस कभी भी लौट के नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ बेटा। आप 3 बातें कह सकते हैं कि इतनी काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करें, या आप ये कह सकते हैं बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, कहाँ पे था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज कर दें, ठीक है। या आप ये कह लेंगे बॉडी को इतनी वेलोसिटी के साथ थ्रो करें। तो ये तीनों बातें हैं। अब आपने ये डेरिवेशन बीच में अगर आपने याद रखनी है तो गुड है, अदरवाइज़ आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसकी डेफिनेशन और ये जो फाइनल इसकी वैल्यू है और ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दें ज़रा मुझे डस्टर बेटा, वो उधर है, बस ये स्टेप नहीं है आपका। हाँ, ये स्टेप्स कर लें अगर आपने करने हैं तो। डस्टर दें, इधर वाला मिटा लें। चलें अब ज़रा हम आगे करते हैं, ये पकड़ें ज़रा बुक आप। आगे हमारे पास टॉपिक है इंटर कन्वर्जन। अब ज़रा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखें जी, सपोज करें इधर ये हमारे पास ग्राउंड है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ है। यहाँ से हमने एक बॉडी को रेस किया है, इधर बॉडी है एक, उसका मैस m है, यहाँ से उठाया उसको ले आए ऊपर, इधर यहाँ ले आए। ये थ्योरी आपने सारी लिखनी है। अच्छा, बॉडी को जिस पॉइंट पे हम ले आए हैं उसको क्या कह लें, ये पॉइंट है A। कौन सा पॉइंट है, A। ये जो A पॉइंट है ये सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। कितनी हाइट पर है बेटा, h हाइट पर है।
अच्छा जी, फिर आपने इसको रिलीज़ करना है, थोड़ा और भी जिक्र करना है इसमें बातों का। जब बॉडी हाइट पे हमने पकड़ी होगी तो रेस्ट पे होगी ना, तो उसकी वी आई कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। अच्छा, बॉडी को आप ड्रॉप करेंगे, बॉडी यहाँ से मूव करके फर्ज करें यहाँ पहुँच गई है, आएगी ना नीचे को। तो ये जो जिस पॉइंट पे पहुँची है उसको आप नाम दे लें, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको कह लें वो कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स। अच्छा, उसके बाद और बातें बेटा देखें, ये बॉडी एच हाइट पे थी और ये बॉडी कितनी हाइट पे, इसकी भी हाइट का जिक्र कर लें। देखें टोटल हाइट ये है, उसमें से ये निकाल दें तो यही बच जाएगी ना हाइट। तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, इस बॉडी की जो हाइट है वो इक्वल आ रही है किसके, एच माइनस एक्स में से। शाबाश, ठीक है। इस बॉडी की हाइट कितनी बन रही है, एच माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, फिर यही बॉडी और नीचे आई, एक और यहाँ बात कर लें, जब बॉडी यहाँ से पास कर रही थी तो यहाँ जितनी भी वो वेलोसिटी से या जितनी भी स्पीड से जा रही थी उसको क्या नाम दे लें, वी बी का। क्या नाम दे लें। अच्छा, वही बॉडी जब यहाँ पहुँची है नीचे, बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ या ग्राउंड, तो फिर बेटा हमारे पास क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी जब बिल्कुल ज़मीन के पास आ गई है, ज़मीन के साथ टच होने वाली है, तो यहाँ पे बॉडी की हाइट क्या होगी, 0 होगी। बॉडी की हाइट क्या होगी, 0। दूसरी बात, बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ एस किसके इक्वल था, एक्स के, ये कितना बन रहा था, एक्स। कितना बन रहा था, एक्स। इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना बन रहा है, टोटल हाइट के ही इक्वल बन रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, और जब बॉडी यहाँ स्ट्राइक करने लगी है तो जितनी स्पीड के साथ आई है, जितनी वेलोसिटी पे यहाँ वो पहुँची थी वो कितनी है, वी सी। क्या नाम दे लें। अच्छा, अब बेटा देखिए हमने साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि जितनी एनर्जी इधर होगी, हम देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी के पास जो टोटल एनर्जी है एट पॉइंट ए वो कितनी आएगी, mgh आएगी। फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, mgh ही आएगी। और फिर सी पॉइंट के ऊपर देखेंगे, वहाँ पे भी हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आएगी, mgh ही आएगी। अच्छा, यहाँ से फिर हमें क्या नतीजा मिल रहा है, हमें ये साबित करना है कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो किसी भी पॉइंट पे ले लें वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो मैं लिखता हूँ कि भाई हमें प्रूव ये करना है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बट इट कुड बी कन्वर्टेड, लेकिन ये तब्दील की जा सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू, टोटल बराबर रहती है। हाँ, ये कर लें कि उसे एक से तब्दील करके किस में ले जाएं, दूसरे में। ये ऐसी है जैसे आप दो दोस्त हों, एक के पास 100 और दूसरे के पास भी 100 रुपया हो, टोटल 200 है, आप 50 उसको दे लें या वो आपसे 50 ले ले, टोटल फिर करेंगे, उसके पास 250 हो गया, आपके पास 150 हो गया, तो टोटल करें, फिर टोटल फिर भी कितना बन रहा है, उतना ही बन रहा है ना जितने शुरू में थे। ठीक है बच्चों, तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चाहे पहले कभी वो पोटेंशियल बन जाएगी फिर वो काइनेटिक बन जाएगी, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो एट दी एंड हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही आएगी। तो यही हमें प्रूव करना है। अच्छा जी, तो पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के ऊपर हम इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे एट पॉइंट ए। हाफिज साहब को समझ आ रही है? चलें पूरा लेक्चर लें फिर आपसे एंड पे मार्क्स लेंगे। हाफिज हैं आप? चलें, अल्लाह करे आप बन जाएं। 8 पॉइंट, पहले हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर देखते हैं भाई क्या है। ए पॉइंट के ऊपर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ रेस्ट पे थी ना, तो V 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है ना, 1/2 mv²। अच्छा, V 0 है तो सारा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास पहले पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारे पास क्या है, 0 है। अच्छा, पहले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो बॉडी के पास जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। अब ज़रा इसको आप ऐड करें, टोटल एनर्जी निकालें ए पॉइंट के ऊपर, टोटल एनर्जी
बेटा टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई है mgh आ गई है। ये कौन से पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर, इसका कह लें ये पॉइंट 1 है, ठीक, इक्वेशन 1 है। चलें इसके बाद हम करते हैं पॉइंट बी के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं कि जब बॉडी बी पॉइंट पे पहुंची है तब उसके पास कितनी एनर्जी थी। एट पॉइंट बी, आप थोड़ी इंग्लिश लिख लेंगे, द बॉडी हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस x, ठीक है, एंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज़ vb, ठीक है, और उसके बाद एंड द हाइट एट पॉइंट बी, इधर देखें बेटा हाइट कितनी है बॉडी की इस पॉइंट के ऊपर h माइनस x है, ठीक है। तो ये सारी बातें, अच्छा ये बातें आप लिख सकते हैं कि s जो है हमारे पास वो x के इक्वल है। उसके बाद दूसरी बात वी आई कितनी है बेटा हमारे पास 0 है, ठीक। दूसरी बात बेटा ये कि वी एफ कितनी है हमारे पास वी बी है, ठीक है। जब बॉडी यहाँ पे थी वी आई यहाँ पहुँची है तो कितनी वेलोसिटी है वी एफ है, ठीक। अच्छा जब बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही होती है तो ए किससे रिप्लेस हो जाता है, ये जो एक ये एनर्जी है जी, ये ग्राउंड स्टेट तक फाइंड किया जाएगा बी स्टेट तक, ए से बी तक, फिर ऐसी जगह एक्स नहीं आएगा, कौन सा, नहीं अभी हमने सिर्फ ए पे फाइंड की थी, ये ए पे फाइंड की थी, अब हम कर रहे हैं ए से बी तक। ए से बी तक का डिस्टेंस तो एक्स नहीं है, तो बेटा वही मैंने लिखा है, ये देखो एक्स ही लिखा है मैंने, एस किसके इक्वल लिखा है, कुछ जल्दी पड़ी हुई है तुम्हें, क्या कहना चाह रही है, यही तो है कि यहाँ से लेके बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्स, तो वही मैंने लिखा है इधर। एक्स नहीं आएगा, नहीं ये इस पॉइंट पे नहीं हमने फाइंड की, ये एनर्जी थी जब बॉडी इधर थी, ग्राउंड स्टेट से अब तक, नहीं यहाँ पकड़ी हुई है हमने, ग्राउंड से आपकी बात नहीं कर रहे, जब इधर लिफ्ट की हुई है यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, नीचे वाले का हमने जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। तो बेटा क्या है हमारे पास आगे क्या होगा, अब हम यहाँ पे ये सारी हमारे पास चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 mv का स्केयर। अब इस पॉइंट के ऊपर v कितना है, vb है, कितना है बेटा vb। अच्छा दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। अब इस पॉइंट के ऊपर h कितना है, h माइनस x है, ठीक। तो वो हमारे पास आ गया h माइनस एक्स। अब दोनों को सेपरेटली हम कर लेते हैं, ये तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएगी mgh माइनस mgx, ठीक है बच्चों। पहले बेटा बात सुने, अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये वी बी तंग कर रहा है, वी बी हमारे पास है नहीं, ठीक है। अच्छा वी बी को आप कैलकुलेट कर लें बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात का इस्तेमाल करें। वो ये बताती है बच्चों 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अच्छा जी बेटा जब आप नीचे आ रहे हैं तो a आपका किससे रिप्लेस हो रहा है, g के साथ, और s कितना कवर किया आपने, x कवर किया है, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद वी एफ हमारे पास कितना है, मैंने ऊपर इसीलिए मेंशन किया है, वो वी बी है, वी आई कितना है 0 है, तो क्या बन गया 2gx इज इक्वल टू वी बी का स्केयर। ये वी बी के स्केयर की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी 1/2 एम वी बी का स्केयर। अब वी बी किसके इक्वल आया, 2gx के इक्वल आया, ठीक है बच्चों, ठीक है आप साहब। अच्छा जी ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास mgx, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है mgx। तो अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है ना, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये स्टेप आप बेशक नीचे कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जगह की कमी की वजह से कर रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी इक्वल होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है mgh माइनस mgx, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट। तो एनर्जी फिर से किसके इक्वल आ रही है
mgh के ही इक्वल आ रही है, तो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो जब हमने बी पे निकाली, चाहे काइनेटिक कुछ बन गया, पोटेंशियल कुछ बन गया है, लेकिन सम करके दोनों का आंसर फिर से वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ज़रा तीसरे पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि तीनों के ऊपर सेम ही आनी चाहिए। एट पॉइंट सी। अच्छा बच्चों, पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट सी के ऊपर अगर देखें तो मैंने वहाँ चीज़ें लिख दी हैं, हमारे पास क्या बनेगी बेटा? पॉइंट सी के ऊपर बॉडी जितनी भी वेलोसिटी के साथ टकराएगी आके, फाइनल वेलोसिटी वो क्या बनेगी? वी सी। अब देखें इधर, फिर कंफ्यूज नहीं होना। जब हम ए और सी को देख रहे हैं तो फिर हम इसको साइलेंट कर देंगे, इसको बीच में से निकाल देंगे, आप समझेंगे ये नहीं है इधर, ठीक है। तो फिर मैंने देखे क्या कहा था कि बॉडी ने, अब ये इसका डाटा नहीं आपने देखना, आप देखना है कि बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, वो एक्चुअली हाइट के इक्वल ही बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ भाई कि बॉडी की जब यहाँ से चली थी तो अगेन उसकी वी आई कितनी थी हमारे पास? 0 थी, और बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? एच हाइट के इक्वल कवर किया है, और डाउनवर्ड फॉल में ए किसके रिप्लेस हो जाता है? जी के साथ, ठीक है। अच्छा जी बेटा कुछ कहना है? और देखें बेटा, जब आप वो सरफेस पे आप आके इसके करीब आगे टकराने लगी हैं, टकरा गई है, तो एच कितना होगा? 0 होगा। तो आप कह सकते हैं कि एच हमारे पास कितना है? 0 है। अच्छा जी, अब हम ज़रा पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है? एम जी एच के। तो एच कितना है हमारे पास? 0 है। तो यानी कि सी पॉइंट के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या है? 0। ये तो आपको वैसे ही पता है कि जहाँ हाइट ही नहीं है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी? 0 आएगी। अच्छा, हमें काइनेटिक भी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर वी को हमने क्या नाम दिया है? वी सी का नाम दिया। असन क्या नाम दिया हमने? वी सी का, ठीक है जी। अब मसला फिर ये है कि वी सी हमारे पास नहीं है, तो वी सी हम निकाल लेते हैं। ऐसा इधर वी सी हम फिर से निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन से? सेकंड से निकालेंगे, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावा से, ठीक है। तो वो क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अच्छा बच्चों, 2a हमारे पास g है, और s कितना कवर किया बॉडी ने? h कवर किया है। वी एफ कितना है हमारे पास? वी सी है, माइनस वी आई कितना है? 0 है। तो ये बन गया वी सी का स्केयर 2gh। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसमें ज़रा पुट करें आप, ठीक है, ये वी सी की वैल्यू। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी सी की जगह पे क्या आ गया है? 2gh आ गया है। अब कैंसिल क्या होगा इसमें? 2 से कैंसिल, पीछे बच क्या गया है? mgh बच गया है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे ना, दोनों को निकाल के फिर हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी जमा काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? mgh। तो हल हो के क्या आ गया? mgh ही आ गया है। इसको कह लें ये है इक्वेशन नंबर 3। तो फिर आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1, 2 और 3 से ये साबित हो रहा है कि ए के ऊपर जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी कहाँ पर है? बी पर है, और उतनी ही एनर्जी बॉडी के पास कहाँ पर है? सी पॉइंट पर है। कि इसका मतलब कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पे आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बॉडी के पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। यहाँ पे कौन सी थी? काइनेटिक। यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम थी, यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम है। यहाँ काइनेटिक 0 थी, यहाँ पे क्या 0 है? पोटेंशियल 0 है। समझ आ रही है बात की? तो ये बातें आप कुछ याद रख सकते हैं, एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। बाकी रहेगी इसकी बात थोड़ी सी थ्योरी की। बाकी डेरिवेशन आपने सेम सारी यही करनी है। थ्योरी आपको खुद से इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे। पहला पैरा लिखा हुआ है कि कंसीडर अ बॉडी इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, वेयर इट्स हाइट इज़ h, और दूसरा इसकी वेलोसिटी कितनी है? इज़ 0, और व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम a पॉइंट टू b पॉइंट। तो ये सारा कुछ हो रहा है, ये बातें आप लिखते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब आपने इसको नोट करना है, कर लें, अदरवाइज़ ये बुक के ऊपर सेम सारा ऐसे ही किया हुआ है।
जी हाँ कल करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड हाफ हम कल डिस्कस कर लेंगे, जैसे उस दिन कर लिया था ना, आधा रह गया तो। अब देखें बेटा, सारा कुछ किया करेंगे, यहाँ से लेके कल आपने यहाँ तक करके आना है, ठीक है। बाकी इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है हसन, ठीक है जी। ये लें शाबाश। अब इसको रीड करना है घर से, अगर कोई मसला हो कहीं से तो आपने कल पूछ लेना है, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर पूछ लें या उससे बाद में पूछ लें, पहले पूछ लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है बेटा। और जो बात कोई अगर उस्ताद कहता है तो उसको दिल पे नहीं लेना आपने, ठीक है। उसको अपने लिए एक बाइस फ़ख्र और बाइस यही कह लें कि अपने लिए एक राह रास्त पे लाने वाली बात है कि आपको सीधे रास्ते पे लाया जा रहा है। अब नोट करना है कर लें। अल्लाह हाफिज़ जी।